दुर्जयी पदार्थों में जिसको मन कहा जाता है, वो मन भी मेरा ही स्वरूप समझो। आप उसको, मन को मुझ प्रभु से अलग मत समझो। सबको समेटने वाला काल भी मैं ही हूं। गुणयुक्त वस्तुओं में जो क्रिया शक्ति है, गुणवत्ता शक्ति है, वो भी मेरा ही रूप है। ये जो अक्षर ज्ञान लोग प्राप्त करते हैं, उसमें पहला अक्षर अकार, अ आम का, अ अनार का, यहां से जो शुरू होता है, ये सब मैं ही हूं। कठिनाई से वश में होने वाला इंद्रिय और मन भी मैं ही हूं। और जिसकी आराधना की जाती है वह अ उ म 3 अक्षर से बना है ओम, वो भी मेरा ही नाम है, वो भी मैं ही हूं। महर्षियों में भृगु नाम के ऋषि जिन्होंने विष्णु जी को लात मारी थी, वो भृगु भी मैं ही हूं। मनु राजाओं में मैं हूं, देवर्षियों में नारद में हूं, और गायों में कामधेनु गाय जिसको कहा जाता है, वो भी मैं ही हूं। ब्रह्मर्षीणाम रघुरहम, राजर्षीणाम अहम मनु, देवर्षीणाम नारदोहम, हविर्धान्यास्मि धेनुषु, सिद्धेश्वराणाम कपिलः, सुपर्णोहम पतत्रिणाम, प्रजापतीनाम दक्षोहम, पितृणाम अर्यमा यमा। अर्यमा नाम का यमराज भी मैं ही हूं। पितृ जिनको कहा जाता है, उनमें प्रमुख वो हैं। सिद्धों में कपिल भगवान भी मैं ही हूं, और सुपर्ण में गरुड़ जी भी मैं ही हूं। प्रजापतियों में दक्ष प्रजापति भी मैं ही हूं, जिसका मस्तक होम दिया गया और फिर बकरे का मस्तक बिठाया गया। माम विद्यद उद्धवद्यत्यानाम प्रहलादम सुरेश्वरम, सोमम नक्षत्रोषधीनाम, धनेशम यक्ष रक्षसाम। दैत्यराज प्रहलाद, नक्षत्रों में चंद्रमा, ये भी मैं ही हूं। प्रहलाद भी मैं ही हूं, चंद्रमा भी मैं ही हूं। कह रहे हैं औषधियों में सोम रस, जिसके अनुपान के लिए देवता तरसते हैं। एक लता का नाम है, वेलड़ी का नाम है सोमरस, सोमवल्ली झाड़ी है। वो पत्ते जमीन से जुड़ करके चलते हैं। हवन में उस सोमवल्ली का पान कराया जाता है। बड़ी दुर्लभ औषधि बताई जाती है और बड़ी महत्वपूर्ण बताई जाती है, बड़ी खास मानी जाती है। जैसे तमाम मनुष्यों में जप तप करने वाला ब्राह्मण महान माना जाता है, ऐसे वृक्षों में, वनस्पतियों में सोमवल्ली का बहुत महत्व है। वो मैं ही हूं, मेरा ही रूप है वो सोमवल्ली। कह रहे हैं गजराजों में एरावत हाथी, सफेद हाथी मैं ही हूं। जल निवासियों में वरुण देवता मैं ही हूं। चमकने वाले घोड़ों में सूर्य का घोड़ा मैं ही हूं। उच्चेश्रवा घोड़ा मेरा ही रूप है। नागों में वासुकी नाग मैं ही हूं। उच्चेश्रवस तुरंगानाम धातुनाम अस्मि कांचनम, सोने की धातु जिसे कहते हैं वो मेरा ही रूप है। यम संयमताम चाहम सर्पाणाम अस्मि वासुकी, नागेंद्रानाम अनंतोहम मृगेंद्रस्त्रिशंगी दंष्ट्रीणाम। दहाड़ वालों में सिंह मुझे ही समझिए। आश्रमों में संन्यास आश्रम जो श्रेष्ठतम माना जाता वो मेरा ही रूप है। तीर्थानाम स्रोतस्माम गंगा समुद्र सरसामहम, सारे तीर्थों में और नदियों में जो श्रेष्ठतम है वो गंगा जी है। वो गंगा जी भी मैं ही हूं। समुद्र मेरा ही रूप है। भगवान कह रहे हैं निवास स्थानों में सुमेरु दुर्गम, वनस्पतियों में पीपल का वृक्ष जो आपको सबको ऑक्सीजन देता है, और जितनी भी ये गंदी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है इसको वो सोख लेता है और सोख करके जीवनदाता वायु छोड़ता है। ऐसा श्वास लेने वाला पीपल मेरा ही रूप है।
पुरोहितों में वशिष्ठ, पुरोधसाम वशिष्ठो हम ब्रह्मिष्ठे नाम बृहस्पति, स्कंदो हम सर्वसेनान्य अग्रण्याम भगवान जह। व्रतों में अहिंसा व्रत में ही हूं, शुद्ध करने वालों में वायु में ही हूं, सूर्य अग्नि जल वाणी और आत्मा में ही हूं, मेरे से भिन्न कुछ भी नहीं। स्त्रियों में मनु की अर्धांगनी शतरूपा, जिसने कभी अपने पति से जिरे नहीं करी, विवाद नहीं किया, पति की अनुवर्तन आज्ञा का सिर्फ उसने पालन किया, ऐसी महापतिव्रता शतरूपा मैं ही हूं, मेरे से दूसरी नहीं है। मैंने ही अवतार लिया शतरूपा का, भगवान कह रहे हैं। नारायण मेरा ही नाम है, सनत कुमार मेरा ही नाम है। धर्माणाम अस्मि संन्यासः क्षेमानाम बहिर्मति, गुह्यानाम श्रुतम मौनम मिथुनानाम अजत्वहम। जितने संसार के लोग संसार के सुखों की तलाश कर रहे हैं, वह सुख रूप में ही हूं, मेरे से भिन्न सुख नहीं है। काल भी मैं ही हूं, साल भी मैं ही हूं, वर्ष जिसको कहते हैं वो मेरा ही रूप है। देवल, असित, व्यास, महापुरुष शुक्राचार्य, षष्ठी की उत्पत्ति और लय, ये सब मेरे ही धर्म है। वासुदेवो भगवता त्वम तू भागवतेष्वहम किम पुरुषाणाम हनुमान विद्याधराणाम सुदर्शन। जितने प्रकार के ये किम पुरुष प्राणी हैं, इनमें हनुमान मेरा ही रूप है, मैं ही हनुमान बनकर के जगत में अवतरित हुआ। बड़ी गजब की बात, भगवत गीता से मिलता हुआ सामंजस्यपूर्ण ज्ञान वो ये कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? आहुस्ताम ऋषयः सर्वे देवर्षि नारदस् तथा असीदो देवलो व्यास स्वयं चैव वृषिमि में। सर्वव्यापी घट घट सर्वांतरयामी मुझे जो कहा जाता है, मैं वाकई में उन रूपों में तब्दील बनकर के विराजमान रहा। देवों के देव, जगत के स्वामी, पुरुषोत्तम, आप सब में अनोखा रूप धारण करने वाले सभी स्वरूप मेरे ही माने जाते हैं। मैं उनमें से भिन्न नहीं हूं। हम सब लोग जो संसार के साधारण लोग हैं, अब हम तो वो दर्शन कर नहीं पाते हैं, तो केवल एक इशारा कबीर जी का याद आता है। हे सो खेल रचो मेरे दाता, जा देखूं तू को तू। हे सो खेल रचो रे मेरे दाता, जहाँ देखूं तू कौन। कीड़ी में छोटो बन बैठो, हाथी में मोटो तू। चींटी में छोटो, हाथी में मोट। वण महावत हाकण लागू, बण महावत हाकवा वारो तू को तू। हाकवा वारो हे सो खेल रचो रे मेरे दाता। हे सो जहाँ देखूं तू को तू। जा दे दाता में दाता बन बैठो, दाता में तू तामन। भिखारी के वे
वेश में तू भिखारी के ले झोली मांगन ने लागो, ले झोली मांगन ने देवा वारो तू को तू देवा वालो ऐसो खेल रचो रे मेरे दाता, ऐसो जा देखो वा तू को तू जा, चोरा में तू चोर बन बैठो, चोरा में तू सिपाया के भेलो, तू सिपाया के बन थानेदार पकड़वा लागो, बन थानेदार पकड़वा वारो तू को तू पकड़वा वारो, ऐसी भूल दुनिया के अंदर, ऐसी भूल दुनिया साबुत करनी करता तू, साबुत करनी ऐसो खेल रचो रे मेरे दाता, ऐसो जा देखूं आ तू को तू जा दे, नर नारी में तू ही बैठो, नर नारी में दुनिया ने दो दिखे क्यों, दुनिया ने दो बन बालक और रोवा लागो, बन बालक और रोवा छानो राखन वालो तू, छानो ऐसी ऐसी खेल दुनिया के अंदर, ऐसो खेल दुनिया जा देखो आ तू को तू एड़ो खेल रचो रे मेरे दाता, ऐसो खेल रच जा देखो आ जल थल में तू ही विराजे, जल थल में भूत जंत के भेलो तू, भूत जंत के जाए सी खेल रचो रे मेरे दाता, ऐसो बन गुरु ज्ञान सुनावा लागो, बन गुरु ज्ञान सुनावा
चेला बन के सुने तू, चेला बन के कहे कबीर सुनो भाई साधु, कहे कबीर जीव जंत में कहीं तू, जीवन ये कहीं ऐसो खेल रचुर मेरे दाता, ऐसो हाँ देखो अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थित, अहमादिश्च मध्यम च भूतानाम अंत एव च। जन्म से पहले भी मैं था, जीवन आधार भी मैं हूं, और जीवन का अंत होने के पश्चात भी मेरी मौजूदगिरी है। पर अंतर के उस गुफा में विराजमान हूं जहां से कोई न तो मेरे बारे में सोचता है, न विचार करता है, और न मुझे कोई कष्ट होता है। सुनाई थी मैंने भागवत जी में बात, आप भूल गए होंगे, मुझे याद है मैंने सुनाई इसलिए कि हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा, घर में नहीं मरूं, बाहर नहीं मरूं, जमीन पे नहीं मरूं, आसमान में नहीं मरूं, गीले में न मरूं, सूखे में न मरूं। अरे इतने वरदान उसने मांगे साहब, अस्त्र शस्त्र तंत्र मंत्र, न जाने क्या क्या, पशु पक्षी जीव जंतु सब कीट पर्यंत के द्वारा किसी भूत प्रेत जहरीले जानवर से न मरूं, और यहां तक कि ब्रह्मा के निपजाए हुए अपने परायों से न मरूं। पर ब्रह्मा ने कहा मृत्यु तो तेरी होगी। वो कैसे होगी? अब इन सारी वचन जो तेने सुरक्षा के मांगे हैं, इन सुरक्षा से बाहर से परमात्मा प्रकट हो जाएगा। जहां नहीं था, नहीं हो सकता है, कल्पना थी, वहां वो प्रकट हो गया। मतलब ब्रह्मा ने नहीं बनाया था, आधा मनुष्य ने आधा शेर का मुख वो भगवान ने रूप धारण कर लिया। और केवल नाखून जो कि न गीले में आते न सूखे में आते, और उस डेली पर उसको मारा जहां न बाहर है न भीतर है, और ऐसे टेम पे मारा जिनमें दिन नहीं है, रात नहीं है, और शाम का समय है। नहीं मरूं जिन बातों से, उन सब बातों को भगवान ने पालन करके टाल दिया, और फिर भी नई बातें खड़ी कर दी। कबीर ने कहा ना, किसी ने पूछा क्यों भगवान है, उन्होंने कहा हां कहूं तो है नहीं, हां कहूं तो है नहीं। क्योंकि अगर मैं कहूंगा कि भगवान है तो लाओ मने बताओ, तो वो दिखाने जैसी चीज नहीं है, वो दिखाने की वस्तु नहीं, वो तो अनुभव गम्य है। उसको तो ध्यानमग्न अवस्था में ही अनुभव किया जा सकता है, वो इन आंखों से नहीं देखा जा सकता, न पकड़ा जा सकता, न उसका एहसास हो सकता है। तो हां कहूं तो है नहीं, ना भी कहो न जाए, ना भी नहीं कह सकते कि भगवान नहीं है, पर हां और ना के बीच में मेरो साहिब रहो समाए। इस हां और ना के बीच में भगवान मौजूद है। नारायण हरि नारायण 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 हरि नारायण नारायण
नारायण हरि नारायण नारायण हरि नारायण हरि नारायण नारायण हरि नारायण नारायण। आदित्यानाम अहम विष्णु ज्योतिषाम रविरंशुमान मरीचिर मरुतामस्मि नक्षत्राणाम नाम अहम शशि। मैं ही चंद्रमा, मैं ही नक्षत्र हूं। वेदानाम साम वेदोस्मि देवानाम अस्मि वासव। इंद्रियाणाम मनश्चास्मि भूतानाम अपि चेतना। जल तेज अहंकार महतत्व पंच महाभूत जीव अव्यक्त प्रकृति सत्वरजतम, इन सब में एक ही तत्व विद्यमान है, विराजमान है, भिन्न भिन्न नहीं है, एक ही तत्व है। सब जीव मात्र में मैं मौजूद हूं कह रहे हैं। पृथ्वी वायुर आकाश ज्योतिरहम महान विकार पुरुषो अव्यक्तम रजसत्वम तमे परम। तेजस्वी कीर्तिर ऐश्वर्य रीत्याग शोभगम भग वीर्यः तितिक्षा विज्ञानम यत्र यत्र स मेंशक। कीर्ति हो, ऐश्वर्य हो, लज्जा हो, त्याग हो, सौंदर्य हो, सौभाग्य हो, पराक्रम हो, उस सब के साथ में तितिक्षा और विज्ञान हो, इन सब विभूतियों में मेरा उपस्थिति है। संसार के जितने स्वाद हैं, सुख हैं, उन सब कल्पनाओं में भी मैं ही विद्यमान हूं। अब प्रश्न उठता है कि हम देख क्यों नहीं पाते? इतनी जगह भगवान है तो कहीं तो भगवान टकराए ना, चीजें चीजें दिखती है। उन्होंने कहा इसमें तकलीफ भगवान की नहीं है, आपके मन की और आपकी दृष्टि की तकलीफ है। आपकी दृष्टि की तकलीफ है। एक आदमी है, वो किसी को रिश्तेदार में जो रिलेशन है वो दिखता है, किसी को पापा दिखते हैं, किसी को भाई दिखते हैं, किसी को बेटा दिखते हैं, किसी को जमैसा दिखते हैं। आदमी एक ही है पर उसके रिलेशन अलग अलग हैं। किसी को मामोसा दिखते हैं, किसी को फोफासा दिखते हैं। क्यों ये अलग अलग नाम क्यों ले रहे हैं लोग एक आदमी का? क्योंकि उनका रिलेशन अलग अलग है। आदमी एक ही है, परमात्मा एक ही है, लेकिन आप किस दृष्टि से उसको देख रहे हो वो आपकी नजर है। वस्तु रूप में देख रहे हो, व्यवस्था रूप में देख रहे हो, सूक्ष्म रूप में देख रहे हो, चेतना रूप में देख रहे हो, किस नजर से आप देख रहे हो उस नजर को आप पहचानो। और जैसी रही भावना, जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तेसी। वेरियों ने वेर भावना से देखा, वेरियों ने वेर भाव से देखा, ये हिरण्यकश्यप ने भी वेर भावना से देखा। तो सब जितनी भी बातें उसने टालने की मांगी वो सब टाल के भी आखिर काल बन गया। और कैसे बन गया? काल कहां से बन गया? एकदम कैसे बन गया? उसको कौन किसने इंफॉर्मेशन दे दी? एकदम मुखबिरी किसने दे दी कि अभी अभी वो गला काट देगा प्रहलाद का? तत्क्षण कैसे पैदा हो गया? किसने इतला दी उसको? किसने बुलाया उसको? किसने फोन किया उसको?
और वहाँ ये कहा जा रहा है वो तो भगवान हृदय में ही विराजमान था, मौजूद था। वो तो हर पल की जानकारी उसे पूरी थी, कंप्लीट। जब जब भक्त पे संकट आएगा भगवान तत्क्षण बचाने के लिए आ जाएगा। इसलिए तो भक्त लोग कहते हैं भक्त जनों के संकट दास जनों के क्षण 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 में दूर करे, क्षण में दूर कर देता है, क्योंकि वो तुरंत खड़ा है, सर्वव्यापक तत्व है, वो हर जगह तैयार खड़ा है। हृदय में से निकल के और बाहर प्रकट होने में उसको क्या टाइम लगे। किसी ने किसी से कहा ऐसे तो कोई बात नहीं है, पर वो थोड़ा अपना हिसाब किताब थोड़ा सा बाकी है। किसी ने कहा किसी को, तो वो कहेगा अरे अरे हाँ मैं भी भूल गया था, आप लीजिए ना अभी, आप अभी लीजिए, क्योंकि जेब में ही पड़े ना पैसे, जेब में पड़े तो तत्काल दे देगा और फिर जेब संभालेगा, और अगर कुछ नहीं है तो अरे वो उस ड्रेस में ही रह गए, जो ड्रेस मैंने बदली उसमें ही पॉकेट रह गया और वहीं रह गया, चलो भूल हुई, अब या तो मैं आप जहां मिलेंगे वहां दे दूंगा या आप मेरे पास आ जाएं। अगर दूर रखा है तो उसका इंतजार करना पड़ेगा, और तत्काल पड़ा है तो एकदम दे दिया जाएगा। अब परमात्मा तत्काल खड़ा है तो सब जगह, पर हम क्या करते हैं, ये प्राणी है, ये पदाधिकारी है, ये अमुक नामधारी है, ये अमुक रूप में है, ये अमुक गुणधारी है, इनमें ये रूप है। वो बाहरी रूप की कल्पना हम करते हैं, वो भीतरी आत्मा रूप से नहीं देखते कि नारायण इनमें विराजमान है। हम व्यक्ति और व्यवस्था और उसके रंग रूप और उसकी शरीर की बनावट और उन चीजों के ऊपर हम गौर करते हैं। उस सब में विराजमान नारायण को हम रूबरू हो रहे हैं, वो हमारा भाव नहीं बनता है। लफड़ा यहां पड़ रहा है। सांसारिक नजर बनी हुई है, हमारी बाहरी नजर बनी हुई है। उस बाहरी नजर के कारण वो परिचय नहीं हो रहा है, ये दिक्कत है। तो उस बाहरी नजर को आप हटाओ और भीतरी आत्मा की नजर से आप संपर्क करो, परमात्मा आपको सब में दिखाई देगा। अब क्या करना पड़ेगा उसके लिए? उन्होंने कहा काम वाली नजर हटाओ, मतलब वाली नजर हटाओ, दोष दृष्टि वाली नजर हटाओ, मेरे तेरे वाली हटाओ। जो जो आपने नजर पैदा कर रखी, जो जो चश्मे आपने लगा रखे, वो सब चश्मे हटाओ। भक्ति की नजर से देखो, वंदना की नजर से देखो। सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं करहूं प्रणाम जोर युग पानी, करहूं प्रणाम। और सीताराम की नजर बनाओ। वो सीताराम की नजर कौन सी?